नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है जिस गौ हत्या को लेकर के तमाम आंदोलन किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं और तमाम जो है हत्याएं भी हो जाती हैं, लोगों की सामूहिक हत्याएं हो जाती हैं। तो ये देखने का विषय है कि जिस गाय के लिए इतना जो है आज जोर दिया जाता है, जिसकी पवित्रता पर इतना जोर दिया जाता है, जिसे गौ माता कहा जाता है, तो उसकी जो है ये स्थिति जो आज है। वैसे आज भी जो है तमाम कत्ल खाने खुले हुए हैं देश में, जिनमें के तमाम जो है गौएं रोज़ाना काटी जाती हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है, हम प्राचीन काल के जब ग्रंथों को, संस्कृत साहित्य को देखते हैं तो उसमें जो है तमाम गाय और बैलों की बलि दिए जाने का, उनके मांस को खाने का प्रचलन जो है इन ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विभिन्न अवसरों पर गाय की और सांडों की बलि दी जाती थी दोस्तों। ऐसे प्रचुर प्रमाण जो है हमें बहुत मिलते हैं शास्त्रों में। तो दोस्तों, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर आज हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश में गौमांस का कैसा प्रचलन था और कब और कैसे जो है गौमांसाहार किया जाता था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे बहुत से प्रमाण विद्यमान हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि गौ न सिर्फ यज्ञों में बलि के लिए काटी जाती थी, बल्कि विशिष्ट मेहमानों, विशिष्ट अतिथियों, वेदज्ञ विद्वानों आदि के स्वागत के लिए भी, जब वो आते थे, स्वागत के लिए गौमांस जुटाया जाता था। शायद इसीलिए आधुनिक युग के प्रसिद्ध हिंदू धर्म प्रचारक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन कर्म कांड के मुताबिक वह अच्छा हिंदू नहीं जो गौमांस नहीं खाता। किसने कहा ये? आधुनिक युग के प्रसिद्ध हिंदू विचारक, धर्म प्रचारक स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्राचीन कर्म कांड के मुताबिक वह अच्छा हिंदू नहीं जो गौमांस नहीं खाता। उसे कुछ निश्चित अवसरों पर बैल की बलि देकर मांस अवश्य खाना चाहिए। और आपको पता भी होगा कि विदेश में जाकर के उन्होंने जो है गोमांस का भक्षण किया था, और यहाँ तो वो मांसाहार करते ही थे विवेकानंद जी, और उनके गुरु भी रामकृष्ण परमहंस। तो क्या है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन कर्मकांड के मुताबिक वह अच्छा हिंदू नहीं जो गोमांस नहीं खाता, उसे कुछ निश्चित अवसरों पर बैल की बलि देकर मांस अवश्य खाना चाहिए। कहाँ लिखा है? द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिल्द 3, पृष्ठ 536। इसी पुस्तक में पृष्ठ 174 पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत में एक ऐसा समय भी रहा है जब बिना गौमांस खाए कोई ब्राह्मण नहीं रह सकता था। प्राचीन साहित्य में गोमेध नामक एक यज्ञ का वर्णन मिलता है जिसमें गौ की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ का विवरण देते हुए संस्कृत के प्रसिद्ध विश्वकोश शब्द कल्पद्रुम में लिखा है कि गोमेध यज्ञ विशेषा अत्र स्त्री गोपशु मंत्रेषु स्त्रीलिंग पाठातः तस्य लक्षणम। अर्थात गोमेध यह एक ऐसा विशेष है जहाँ गो शब्द से स्त्री, गोपशु अर्थात गाय अभिप्रेत है, न कि सांड या बैल या बछड़ा, क्योंकि मंत्रों में स्त्रीलिंग का निर्देश है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए कि वह 7 व 9 खुर वाली न हो, उसके सींग टूटे हुए न हो, वह न कानी हो। गोमेध में जो प्रयुक्त होती थी गाय, उसके ये लक्षण है। उसके सींग टूटे न हो, वह 7 या 9 खुर वाली न हो, वह कानी न हो, न कनकटी हो। उसका समूचा प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए, अर्थात गाय के साथ वे ही सब व्यवहार किए जाएं जो बकरे के साथ किए जाते हैं। गोमेध का फल यजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए गोलोक की प्राप्ति है। ऐसा लिखा मिलता है सब जगह धर्म ग्रंथों में कि जो पशु बलि दी जाती थी, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे सांड हो, चाहे अन्य कोई जानवर हो, उनकी जो है खाने वालों के साथ और यज्ञ देने वालों के साथ, यजमानों के साथ और खाने वालों के साथ उसकी भी जो है मोक्ष होती थी, उसका भी उद्धार होता था। उसको कोई जो है उसकी हिंसा नहीं मानी जाती थी। यज्ञ में बकरा, घोड़ा व गाय आदि पशु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए
इस विषय में भी ऋग्वेद के प्राचीन व्याख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण है, मुख्य रूप से ऐत्रेय ब्राह्मण 6-7 में इस प्रकार निर्देश किया गया है। उदीनाम अस्य पदो निदत्तात् सूर्यम चतुर्गमयाद बातम प्राणान सृज्यदातः अत्रक्ष मम सुदिशः। अर्थात इस पशु के पैर उत्तर की ओर मोड़ो, जब काटते वक्त के विधान आइए, इस पशु के पैर उत्तर की ओर मोड़ो, उसकी आंखें सूर्य को, इसके श्वास वायु को, इसका जीवन प्राण यानी अंतरिक्ष को, इसकी श्रवण शक्ति दिशाओं को और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होता यानी पुरोहित इसे पशु को दूसरे लोकों से जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो। देखिए, सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो, ये कहाँ लिखा है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण 6/7 में, संस्कृत में उसका हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूँ। सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो। नाभिक को काटने से पहले आंतों के ऊपर की झिल्ली की तह को चीर डालो। इस प्रकार वह पुरोहित पशुओं में श्वास डालता है। इसकी छाती का एक टुकड़ा बाज की शकल का, अगले बाजुओं के कुल्हाड़ी की शकल के 2 टुकड़े, अगले पांव के धान की बालों की शकल के 2 टुकड़े, कमर के नीचे का अटूट हिस्सा, ढाल की शकल के जांग के 2 टुकड़े और 26 पसलियां सब क्रमशः निकाल लिए जाएं। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदें, प्रेत आत्माओं को रक्त दें। इसके अनंतर वही ब्राह्मण ग्रंथ बलि चढ़ाए गए पशु यानी गाय बकरा आदि के अंगों के बंटवारे का विधान करते हुए लिखता है। ब्राह्मण सतपथ वो ऐत्रेय ब्राह्मण लिखता है कि सारे पशुओं के जो अंग हैं वो किस तरह से बांटे जाएं। अब बलि चढ़ाए गए पशु के भिन्न भिन्न अंगों के विभिन्न पुरोहितों में बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है काटे जाने के बाद। अब किस तरह से जो है अंग बांटे जाएं, हम इसका वर्णन करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण 31 जबड़े की दोनों हड्डियां और जिह्वा यानी जीभ प्रस्तोता नामक पुरोहित को दी जानी चाहिए। बाज की शकल जैसी छाती उद्गाता को, गला और तालू प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होत्र को। देखिए, ये सब पुरोहित ही बांट लेते थे अच्छा माल जो है। बायां हिस्सा ब्रह्मा को, दाईं जांग मैत्रा वरुण को, ये देवताओं के लिए समर्पित होती थी, खाते यही थे फिर देवताओं के नाम पर। बाईं ब्राह्मणाक्षंसी को, दाहिने कंधे के साथ कैसा अधूर्य को, बाएं कंधे के साथ कैसा मंत्रोच्चारण में साथ देने वाले उपगाताओं को, बायां कंधा प्रतिप्रस्थाता को, दाएं बाजू का निचला हिस्सा नेष्ठा को। ये सब पुरोहितों की वर्गीकरण था, पुरोहितों की किस्में थी। ये इस तरह के कई तरह के होते थे। बाएं बाजू का निचला हिस्सा पोता यानी पौत्र को दिया जाए, बाएं बाजू का निचला हिस्सा पोता पौत्र को दिया जाए। इसी तरह दाहिने जांग के ऊपर का हिस्सा अच्छावाक को, बाईं जांग के ऊपर का हिस्सा अग्निधर को, दाएं बाजू के ऊपर का हिस्सा आत्रेय को, बाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश यज्ञकर्ता गृहस्थ को। देखिए, गृहस्थ को क्या मिलता था? जो यज्ञ कराता था उसको पीछे की हड्डी पश्चभाग की और अंडकोश यज्ञकर्ता गृहस्थ को, दायां पांव भोज देने वाले गृहपति को, जो भोज देता था गृहपति उसको क्या दायां पांव, बायां पांव भोज देने वाले गृहपति की भार्या को। ये घर वालों के लिए थे पैर आदि अंडकोश आदि। ऊपर का होठ गृहपति और उसकी भार्या को आधा आधा देना चाहिए। पशु की पूंछ वे भार्याओं को देते हैं। पशुओं की पूंछ जो है भार्याओं को यानी स्त्रियों को, जो उनकी होती हैं गृहपति आदि की, परंतु यह उन्हें न देकर किसी ब्राह्मण को भी देनी चाहिए। गर्दन पर के माणे को 3 कीकस, ग्रावस्तुतः को तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से का आधा भाग बैकर्त यानी उन्नेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से क्लोम का आधा और बाएं कान का कुछ भाग वध करने वाले को दिया जाए, जो मारता वध करता है। यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो, ब्राह्मण होना था वध करने वाला भी, लेकिन बाई चांस
अगर वो ब्राह्मण न हो तो वो किसी ब्राह्मण को दे दे। हाँ, खुद नहीं रखे अगर अब्राह्मण है तो, वैसे ब्राह्मण ही होते थे। तो वह हिस्सा जो है बाएं कान का कुछ भाग, क्लोम का आधा भाग, मांसल हिस्से, गर्दन पर के मांसल हिस्सा जो होता है उसका क्लोम का आधा और बाएं कान का कुछ भाग वध करने वाले को दिया जाए। यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो तो वह किसी ब्राह्मण को दे दे। सिर सुब्रह्मण्य को सोम यज्ञ में यज्ञ की बलि बने। पशु का हिस्सा जो यज्ञ भोज का है वह सब पुरोहितों का है, केवल होत्र के लिए ऐच्छिक है। यानी सब ये पुरोहित ही बांट लेते थे पूरे पशु को। आपने देखा बलि के पशु के इन सब टुकड़ों की संख्या 36 है, 36 टुकड़े होते थे। इतने श्लोकों से ही यज्ञ होता है, 36 श्लोकों से। प्रत्येक टुकड़ा उसके एक चरण का प्रतीक है। इस प्रकार पशु के 36 हिस्से करके वे श्लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं और इस तथा उस दोनों लोकों में प्रतिष्ठित होकर चलते हैं। जो लोग ऊपर के ढंग से पशु के मांस का बंटवारा करते हैं उनके लिए यह स्वर्ग का सोपान बन जाता है, लेकिन जो इससे भिन्न प्रकार से बांटते हैं वे पेटू, कुमार्गी और पापी हैं। यानी जो इस तरह से बताया गया इस ऐत्रेय ब्राह्मण में, इस विधि विधान के अनुसार ही बांटना था पशु के 36 अंगों को, लेकिन इसके विपरीत, इसके प्रतिकूल जो बांटते हैं वे पेटू हैं, वो कुमार्गामी हैं और पापी हैं। बलि के पशु का यह विभाग श्रुत के पुत्र देवभाग का अधिकार है। जब वह इस जीवन से जा रहा था तो उसने इस रहस्य को किसी को न बताया, किंतु किसी अलौकिक देवदूत ने बभ्रु के पुत्र गिरजा को यह सब बता दिया। तब से मनुष्य इसका अध्ययन अर्थात पालन करते हैं। लगभग यही बात गोपथ ब्राह्मण 3/18 में कही गई है। ऋग्वेद 10/86/14 में इंद्रदेव इसी गोवध की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, कहाँ? ऋग्वेद में 10/86/14। लक्ष्य उक्षणो हि में पंचदश साकम पंचति विसंतिम उताह मदिम पीब्या यदुभा क्रक्षी पुणंत में विश्वस्मानंद्र उत्तर। अर्थात मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। ये इंद्र ने कहा कि मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता, इंद्राणी के कहने पर प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। वे मेरी कुक्षियों को यानी मेरी कोखों को सोम रस से भी भरते हैं। कितना खूंखार था इंद्र, देखिए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 89 मंत्र 14 से स्पष्ट होता है कि गोहत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के तौर पर भी इसका प्रयोग होता था। देखिए, मित्र क्रुवो यक्ष सने नगाव पृथिव्या आप्र मृगयम समयते। अर्थात हे इंद्र, जैसे गोहत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्र द्वेषी राक्षस लोग कटकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाएं। भारतीय विद्या भवन मुंबई के तत्वावधान में छपी द वैदिक एज नामक पुस्तक के पृष्ठ 387 पर डॉक्टर BM आप्टे ने लिखा है कि ऋग्वेद के एक सूत्र 10/85 से, जिसे विवाह सूक्त कहा जा सकता है, विवाह संस्कार के प्राचीनतम रूप का पता चलता है। दूल्हा और बारात दुल्हन के घर जाते थे। 10/17/1 दूल्हा और बारात दुल्हन के घर जाते थे। यहाँ दुल्हन बारात के साथ मिलकर खाना खाती थी। मेहमानों को सब अवसर पर मारी गई गौओं का मांस परोसा जाता था। ऋग्वेद के एक सूत्र 10/85/13 में। वैदिक इंडेक्स जिल्द 2 पृष्ठ 145 में कहा गया है कि विवाह संस्कार के समय भोजन के लिए गौएं मारी जाती थी। यही बात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वैदिक कोश पृष्ठ 374 में कही गई है और ऋग्वेद के 10 मंडल के 85वें सूक्त के 13वें मंत्र का हवाला दिया जाता है। सप्ताह के लिए भी गोवध किया जाता था। ऋग्वेद 10/16/7 में लिखा है कि अग्निर्वर्मम परम गोवीर्यम यस्वसम वसा प्रोणध्वम पीवसा मेधसा च। अर्थात मृत यानी मृतक, तुम गोधर्म के साथ अग्निशिखा स्वरूप कवच को धारण करो, तुम मेद और मांस से आच्छादित हो। वैदिक कोश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन के पृष्ठ 375 पर लिखा है कि अंत्य संस्कार के प्रसंग में गोवध
आवश्यक जान पड़ता है, यहाँ उसके मांस से सबको ढकने का उल्लेख आता है। ऋग्वेद 10/16/7। श्री मुकुंदी लाल ने अपनी पुस्तक काओ स्लास्टर हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा के पृष्ठ 18 पर लिखा है कि प्राचीन भारत में समारोह में गऊओं को मारना शुभ माना जाता था। दूल्हा और दुल्हन वेदी के सामने लाल बैल की कच्ची खाल पर बैठते थे। वह खाल उस अवसर पर मारे गए बैल की ही होती होगी जिसे उस अवसर पर खाने के लिए मारा जाता था। ऐसे ही राज्याभिषेक के समय भावी राजा को लाल बैल की खाल पर बैठाया जाता था। अन्न प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ किए जाते थे उनमें इंद्र के लिए बैल पकाए जाते थे। ऐसा ऋग्वेद 10/28/3 से पता चलता है। अद्रणाते मंद्रना इंद्र अतुयांस्तुन्नति सोमानः पिबसि तुम में सामम पचंती ते वृषभामत्सिम तेषां प्रक्षेण यन्मधुनम युवमानः। अर्थात हे इंद्र, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है उस समय यजमान जल्दी जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर तुम्हारे लिए सोमरस तैयार करते हैं। उसे तुम पीते हो, घिसते हैं, घोंटते हैं। सोमरस भंग उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं, तुम उन्हें खाते हो। ऋग्वेद 7/19/8 में लिखा है कि दिवोदास नामक एक वैदिक राजा, उसने जो है नाम के साथ अतिथिज्ञ विशेषण मिलता है, उसका अर्थ अतिथि के लिए गौ मारने वाला किया गया है। वैदिक कोश पृष्ठ 374। यजुर्वेद में गाय की चर्बी से पितरों को तृप्त करने और परिणाम स्वरूप कामनाएं पूरी होने की बात कही गई है। यजुर्वेद 35/20। हे जातवेद, पितरों के लिए तुम गाय के चरम विशेष को ले आओ। तुम दूर स्थित पितरों को जानते हो। उस चरम विशेष से निकलने वाली मज्जा चर्बी की नदियां पितरों की ओर बहें और उनके लिए दान करने वालों की सब कामनाएं पूरी हों। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 4थे सूक्त के प्रथम मंत्र के भाष्य की उत्थानिका भूमिका में चारों वेदों के भाष्यकार सायण ने लिखा है कि हे ब्राह्मण, वृषभ बैल को मारकर उसके मांस से भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है। ब्राह्मण वृषभ यानी बैल को मारकर उसके मांस से भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है। इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में से कौन कौन सा अंग किस किस देवता के लिए प्रिय है इसका विवेचन किया गया है और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्व का व उससे प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण 3/4/1/2 में लिखा है कि अतिथि के लिए महोक्ष यानी बड़ा बैल मारना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है 3/4/1/2 लिखा हुआ है कि अतिथि के लिए बड़ा बैल मारना चाहिए। तैत्रीय ब्राह्मण में 2/7/11/1 से पता चलता है कि अगस्त नामा एक यज्ञकर्ता ने 100 बैलों की बलि दी थी। यही बात पंचविश ब्राह्मण 21/14/5 में कही गई है। शतपथ ब्राह्मण 3/1/2/21 में पुरोहितों के परस्पर विवाद पर के मांस बैल का खाना चाहिए या गाय का। याज्ञवल्क्य कहता है अस्न्यामेवम अहम अंसलम वेदम भक्ति, अर्थात दोनों में से जो नरम हो उसे मैं खा लेता हूँ। गृह सूत्रों में शूलगर्भ नामक यज्ञ का विधान है। काठक गृह सूत्र के व्याख्याता देवपाल के अनुसार इस संज्ञा का कारण इसमें प्रयोज्य सामग्री शूल पर पकाए गए गौ के अंग होते हैं। आशुलाना गृह सूत्र के व्याख्याकार नारायण के मत में इस कर्म के रुद्र से संबंध होने के कारण इसे शूलगव कहते हैं। इसमें सांड का संज्ञपन यानी नाक मुंह आदि बंद करके पशु को मारना संज्ञपन कहलाता है। नाक मुंह आँख सबको बंद करके पशु का मारना क्या कहलाता है? संज्ञपन करके रुद्र के लिए यजन किया जाता है। पशु की पूंछ, खाल, सिर तथा पाद अग्नि में होम किए जाते हैं। पशु के रक्त को सर्पों के लिए अर्पित किया जाता है। बाद में एक बछड़ा भाभी शूलगव के लिए छोड़ दिया जाता है। बौद्धायन गृह सूत्र के अनुसार अरण्य में स्थापित अग्नि में गौ की चर्बी और मांस खंडों को शूलों पर भूनकर एक छोटे पात्र में पकाया जाता है तथा अग्नि के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न देवताओं के निमित्त आहुतियाँ दी जाती हैं। बौद्धायन गृह सूत्र 2/7 में शूलगव के समय गोबलि का विधान किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि गोमेध का अर्थ गौ को मारना नहीं। कुछ लोग जो है तर्क देते हैं कि गोमेध का अर्थ गौ को मारना नहीं बल्कि गौओं को पालना था। जैसे ताड़ना का देते हैं, ताड़ना का अर्थ जो है मारना नहीं, शिक्षा है, ताड़ना है, देखभाल करना है। ऐसे ही कहते हैं कि गोमेध का मतलब
मारना नहीं गौओं को बल्कि पालना था। यह बात प्राचीन प्रमाणों की विद्यमानता में कपोल कल्पना के अतिरिक्त ज़्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि सब जानते हैं मेद का मतलब मारना ही होता है। जब ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर पशु के प्रत्येक अंग को काटकर भिन्न भिन्न पुरोहितों और यजमानों में बांटने का जिक्र है, तब इसे गोवधन कहकर और क्या कहा जा सकता है। सारे अंगों का जो है आपने देखा वर्गीकरण करके किस प्रकार जो है पुरोहितों में बांटना चाहिए 36 अंग करके, और फिर इसको कहते हैं कि ये तो गोमेद को काटना नहीं था गाय को, ये तो गाय को पालना था। कुछ लोग वेद के कुछ ऐसे स्थलों को प्रमाण स्वरूप उद्धृत करते हैं जिनमें गाय के साथ अग्न्या यह न मारने योग्य विशेषण है। उस विशेषण से भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि गाय मारी नहीं जाती थी, परंतु उनका यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थलों में सिर्फ गाय विशेष के वध का निषेध है, न कि सभी गौओं के वध का निषेध है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मंत्र देखा जा सकता है। ऋग्वेद 1/164/27। यह गौ दोनों अश्विनी कुमारों के लिए दूध देती है, यह हमारा सौभाग्य बढ़ाए, यह मारने के योग्य नहीं है। यहाँ इमम यह शब्द से गाय विशेष का बोध कराया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वैदिक कोश में कहा गया है कि अग्न्या कहे जाने के बावजूद गाय मारी जाती थी। धर्मशास्त्रों के पंडित डॉक्टर पी.वी. कांडे ने लिखा है कि ऐसा नहीं था कि वैदिक समय में गौ पवित्र नहीं थी, उसकी पवित्रता के कारण वाजसनेयी संहिता अर्थात यजुर्वेद में यह व्यवस्था दी गई है कि गोमांस खाना चाहिए। धर्मशास्त्र विचार मराठी पृष्ठ 180। वैदिक युग में भी मांस खाया जाता था। वैदिक युग में गोमांस आहार की विद्यमानता के कारण ही स्वामी विवेकानंद ने उसे स्वर्ण युग कहा है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवनीकार स्वामी निखिलानंद ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने पुराणपंथी ब्राह्मणों को उत्साहपूर्वक बतलाया कि वैदिक युग में गोमांसाहार प्रचलित था। जब एक दिन उनसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा काल था, तो स्वामी जी ने कहा था कि वैदिक काल स्वर्ण युग था, जब 5 ब्राह्मण एक गाय चट कर जाते थे। देखें स्वामी निखिलानंद कृत विवेकानंद बायोग्राफी पृष्ठ 96। उपनिषदों में भी गोमांस खाने का विधान मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद 6/4/18 में लिखा है कि जो यह चाहे कि मेरा पुत्र सभाओं में धारा प्रवाह बोलने वाला यानी अच्छा वक्ता, सब वेदों में पारंगत हो और शतायु हो, 100 साल का उम्र वाला हो, वेदों में पारंगत हो, तो उसे चाहिए कि वह और उसकी पत्नी बैल व सांड का मांस पकाकर घी और भात मिलाकर खाएं। किसके लिए? ये बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है 6/4/18 में। कुछ लोग उपनिषद में आए बैल या सांड वाचक शब्दों औक्षा आरसव का अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। कई पुराणपंथी पंडितों ने शब्दों का अर्थ जड़ी बूटियां किया है, लेकिन उनके ऐसे प्रयास न सिर्फ प्राचीन टीकाकारों और भाष्यकारों के विपरीत हैं बल्कि हास्यास्पद भी हैं। यह खुशी की बात है कि बृहदारण्यक के उपनिषद पर एक ऐसे विद्वान का भाष्य विद्यमान है जिसे लगभग 1200-1300 साल पहले वेद विरोधी बुद्धमत को भारत से समूल नष्ट करने व हिंदू धर्म की जड़ों को फिर से गहरे गाड़ने का श्रेय दिया जाता है। उसके प्रतिनिधि आज भी भारत की 4 दिशाओं में धर्म के सर्वोच्च अधिकारियों के रूप में विद्यमान है। वह व्यक्ति था आदि शंकराचार्य। उस द्वारा किए हुए अर्थ आज तक सर्वमान्य हैं। उन अर्थों के प्रकाश में औक्ष और आर्सव शब्दों के अर्थों से किया जा रहा खिलवाड़ यानी जड़ी बूटियां बताना अपने आप नग्न हो जाता है। शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद के इस विवादास्थल पर भाष्य करते हुए लिखा है कि मांस मिश्रित ओदन यानी भात को मांस ओदन कहते हैं। यह मांस किसका होना चाहिए? शंकराचार्य ने कहा यह मांस किसका होना चाहिए? इस बारे में कहा है कि उक्षा का मांस होना चाहिए। बात जो बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद में कि अच्छे वक्ता के लिए 100 साल की उम्र के लिए उसको जो है पुत्र के लिए क्या खाना चाहिए? सांड का मांस पकाकर घी और भात मिलाकर खाएं। लोगों ने कह दिया इसको कि ये तो जड़ी बूटियां होती थी, लेकिन शंकराचार्य ने भी भाष्य में कहा कि मांस मिश्रित ओदन भात को मांसोदन कहते हैं। यह मांस किसका होना चाहिए? इस बारे में कहा है उक्षा का। उक्षा का अर्थ है वीर सिंचन में समर्थ बैल, यानी वैसा बैल नहीं होना चाहिए नपुंसक कर दिए जाते हैं, वो नहीं, जो वीर सिंचन में समर्थ हो उसका मांस होना चाहिए। या ऋषभ का, सांड का, वो सब उक्षा से ज़्यादा उम्र के बैल को कहते हैं। इससे अर्थ बदलने वालों के लिए जरा भी अवकाश नहीं रह जाता। स्पष्ट है कि उपनिषदों में वेदज्ञ, दीर्घायु और बाकपट पुत्र के चाहने वालों के लिए बैल के मांस को खाने का विधान है। गृह सूत्रों में मधुपर्क का विधान है।
सारे धर्म ग्रंथों में मधुपर्क का विधान है। मधुपर्क के संबंध में गृह सूत्रों में गाय को मारने और उसे खाने का उल्लेख मिलता है। कुछ गृह सूत्रों से संबंधित अंश इस प्रकार हैं। ये जो जब आता था कोई अतिथि तब बनाया जाता था मधुपर्क, उसमें दही घी और शहद आदि के साथ मांस भी होता था। तो आपस्तंभ गृह सूत्र में लिखा है कि जब वेदज्ञ ब्राह्मण कोई स्नातक या आचार्य घर पर आए उसका मधुपर्क से सम्मान करें। यदि वह अज्ञात हो तो गौरस्य पह तपा इत्यादि मंत्र पढ़कर उसे मारकर आगंतुक को दें। 13/5/15 से 17। पारस्कर गुह्य सूत्र अरण प्रकार निरूपण में लिखा है कि आचार्य, ऋत्विक, वैवाह्य, राजा, प्रियजन और स्नातक आदि उत्कृष्ट जाति के हों, उच्च जाति के हों अथवा समान जाति के हों, वे अर्ध यानी पूज्य होते हैं। इनमें से कोई जब किसी के घर आए तो गृहपति को चाहिए कुछ का मधुपर्क आदि के द्वारा सत्कार करे। सत्कार मांस के बिना नहीं होता, अतः इसके लिए गवालंब यानी गोवध करने को कहा है। मधुपर्क प्राशन हो जाने पर गृहपति खड़ग और गोपूज्य व्यक्ति के सामने करे। अर्ध्य यदि मांस खाने वाला हो तो मारने की आज्ञा दे। यदि वह निरामिष भोजी हो तो छोड़ देने की आज्ञा दे। तो छोड़ो भाई, मैं नहीं खाता हूँ मांसाहार। अन्यथा जो उसको मारने की आज्ञा दे। यज्ञ और विवाह में छोड़ने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए किसी हालत में। यज्ञ और विवाह में नहीं, उस समय जब आते हैं अतिथि वो आज्ञा दे सकते हैं कि चलो हम शाकाहारी हैं, छोड़िए इसे। लेकिन यज्ञ और विवाह में तो किसी भी प्रकार छोड़ने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। 3 या 4 अष्टका श्राद्धों में से किसी में एक गाय काटने की व्यवस्था की गई है। देखिए खदिर गृह सूत्र 3/4-1, गोविल गृह सूत्र 33/10/16। कुछ लोग कहते हैं कि मधुपर्क में मधु यानी शहद, दही आदि दिए जाते थे, न कि मांस। गोमांस के मधुपर्क में दिए जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग ये भी कहते हैं। यह बात विद्यमान गृह्य सूत्रों के कथनों के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि मानव गृह्य सूत्र 1/9/22 में स्पष्ट लिखा है कि नामांसो मधुपर्क इति श्रुति, अर्थात मधुपर्क मांस रहित हो ही नहीं सकता। मधुपर्क मांस रहित हो ही नहीं सकता, ऐसा वेदों का मत है। दूसरे, हमारे पास एक ऐसा प्रमाण मौजूद है जिसमें संदेह के लिए कोई अवकाश रह ही नहीं जाता। वह प्रमाण है ऐसे व्यक्ति की रचना जो शंकराचार्य से भी पहले या उसके समकालीन युग में वैदिक कर्मकांड को फिर से स्थापित करने वाला कुमारिल भट्ट का शिष्य था। यह व्यक्ति था भवभूति। भवभूति ने अपने विख्यात संस्कृत नाटक उत्तर रामचरितम के चतुर्थंक के विस्कंभक में लिखा है कि वाल्मीकि के आश्रम में जब वशिष्ठ पहुंचे तो उनका सत्कार 2 वर्ष की बछिया के मांस से किया गया। क्या? वशिष्ठ पहुंचे वाल्मीकि आश्रम में तो उनका सत्कार जो है बछिया के मांस से किया गया। ये कहाँ लिखा? भवभूति ने संस्कृत नाटक उत्तर रामचरितम के चतुर्थंक के विस्कंभक अध्याय में लिखा। इस पर वाल्मीकि के एक शिष्य इस पर जब उन्होंने बछिया को खाया तो वाल्मीकि के एक शिष्य सौधातक को बहुत रोष हुआ। वह अपने सहपाठी भांडायन से कहता है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, इसी से उत्तर रामचरित से। तो यह वशिष्ठ तो कोई वो क्या कहता है, वाल्मीकि का एक शिष्य सौधातक नाम है उसका, सौधातक, वो अपने सहपाठी भांडायन से कहता है कि यह वशिष्ठ तो कोई बाघ या भेड़िया है, क्योंकि यह आते ही उस बेचारी कल्याणिका, बछिया का नाम था, कल्याणिका को चट कर गया। इस पर उसका सहपाठी शास्त्र सम्मत उत्तर देते हुए कहता है कि समान सो मधुपर्क इत्यानाम्यम बहु मन्यमानः श्रोत्रियाम्भ्या गतायम वत्सरी माओक्षम महाजम्बा निर्वपन्ति गृहमेदिनं तम हे धर्मसूत्रकाराः समामनन्ति। अर्थात मधुपर्क मांस युक्त होना चाहिए। दूसरा जो भांडायन वो कहता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, मधुपर्क बनाना होता है तो मांस युक्त ही होना चाहिए। इस वेद वचन का बहुत सम्मान करते हुए गृहस्थगण वेदज्ञ अतिथि के लिए बछिया या बड़ा बैल अथवा बड़ा बकरा भेंट करते हैं। इस वेद वचन को धर्मसूत्रों के रचने वाले भी अच्छी तरह मानते हैं। इस स्थल की व्याख्या करते हुए चंद्रकला नामक संस्कृत महाव्याख्या में याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोकार्ध उद्धृत किया गया है। मोक्षम वो महाजम वा श्रोत्रिया या यो कल्पियत, अर्थात बड़ा बैल या बड़ा बकरा वेद के विद्वान के निमित्त करे, उसके खाने को जुटाए।
इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए वशिष्ठ स्मृति अध्याय 4 में कहा गया है कि अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा मोक्षम व महाजम व पचेतम एवमस्यातिथम कुर्वन्तीतः। अर्थात अपने यहाँ यदि ब्राह्मण अथवा राजा अतिथि बने तो उसके लिए एक बड़ा बैल या बड़ा बकरा पकाना चाहिए। इस तरह अतिथि का सत्कार किया करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से प्राचीन काल में भारत में न केवल गौ बल्कि अन्य तमाम बकरे जैसे सांड और बैल जैसे तमाम पशु जो है खाए जाते थे, यज्ञों में खाए जाते थे, जब अतिथि आते थे और विभिन्न शादी बारातों के अवसरों पर खाए जाते थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों को हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।